हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आरडी शर्मा के क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो डिफरेंट स्कूल के एग्जाम में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन जो आपको बेसिक्स को अच्छा करेंगे, वो क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए। तो यही क्वेश्चन है जिनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। क्वेश्चंस को ध्यान से देखना। ये एक द बेस्ट सीरीज चल रही है बच्चों क्लास 11th के प्रोस्पेक्टस से, जिसमें हम लोग सेट्स हो, रिलेशन फंक्शन हो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, सभी की वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा है। अभी इस चैप्टर की 2 पार्ट रहेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2, और हर पार्ट में 10 क्वेश्चन होंगे। अगर आप अपनी क्लास में आउट ऑफ आउट स्कोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्प करने वाली है, ठीक है ना बच्चों। तो देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन देखना, वीडियो कंप्लीट वॉच करना, ठीक है ना। और वो जो भी आपके व्यूज हों वो आप हमें जरूर बताना, ठीक है ना। देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अगर cos 5 माइनस 3/5 है तो बताओ अगर 5 थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो cos 5/2 क्या होगा। तो बच्चों ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि एंगल का हाफ कर दो तो यहाँ राइट में भी हाफ हो जाएगा, नहीं। एक बात देखो बच्चों, आपने थर्ड चैप्टर पढ़ा होगा एनसीईआरटी से, तो उसकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें लास्ट के जो 8 9 10 क्वेश्चन है वो कुछ इसी तरीके से है, ठीक है ना। ध्यान से देखो, एक बात बताओ, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा cos 2a इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब हमें cos 5/2 चाहिए तो एंगल का हाफ करना पड़ेगा। तो बच्चों जब एंगल का हाफ आप करोगे तो ध्यान से देखना, cos a और माइनस 1 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1, तो 2 cos स्क्वायर a/2। अब एक बात बताओ, आपके पास cos 5 की वैल्यू है ना, तो जब यहाँ आप cos a की जगह cos 5 कंसीडर कर लीजिए, cos 5 प्लस 1, 2 cos स्क्वायर 5/2। अब cos 5 की वैल्यू कितनी है, -3/5 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर 5/2। अब इसको एलसीएम ले लो, तो 5 बन जा 5, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2, तो आपका जाएगा 2/5 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर 5/2। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कट गया, तो अब हमारे पास आ गया बच्चों cos स्क्वायर 5/2 इक्वल्स टू 1/5। अब cos है, स्क्वायर हटाओगे तो क्या लग जाएगा, प्लस माइनस 1/5। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं +-1/√5। तो किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ए और बी से मैच कर रहा है। लेकिन अब हमें ये चेक करना है कौन सा ऑप्शन ज्यादा ठीक है। बच्चों एक बात देखना, अगर 5 थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 के बीच में होता है, 180 से 270, और हमें निकालना है 5/2। तो बच्चों एंगल का हाफ कर दोगे, तो जब एंगल का हाफ करोगे तो ये आ जाएगा 90 और ये आ जाएगा 135। तो इसका मतलब 5/2 आ गया 90 से 135। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बच्चों, किस में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और cos 5/2 सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव। दैट्स व्हाई we can say that cos 5/2 equals to -1/√5 and our option B is correct। आसान था, ध्यान रखना। मैं बहुत आराम से चल रहा हूं, बिल्कुल फास्ट नहीं चल रहा हूं। देखो सेकंड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको एक से एक बढ़कर क्वेश्चन मिलेंगे। आप ये समझोगे ये, इससे भी अगला बहुत इंपॉर्टेंट, उससे भी अगला बहुत इंपॉर्टेंट, तो सभी क्वेश्चन देखना। फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू। बच्चों ये एनसीईआरटी में ऐसा कोई क्वेश्चन शायद नहीं है, केवल मिनट तक है, लेकिन आप सेकंड का भी देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसका रेडियन मेजर निकालना है। ये मिनट से मिनट, सॉरी सेकंड है, सेकंड से मिनट में करेंगे, मिनट से डिग्री में करेंगे और डिग्री से रेडियन में कर देंगे। देखना ध्यान से, आपने बखूबी पढ़ा होगा कि जो आपका 1 मिनट होता है वो 60 सेकंड के बराबर होता है, ठीक है ना। तो अगर 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर है तो ये बताओ 1 सेकंड 1/60 मिनट के बराबर होगा। क्लियर है। तो एक बात बताओ, जब 1 सेकंड में इतना तो 30 सेकंड में कितना, 30 सेकंड में कितना। तो ध्यान से देखना, 30 सेकंड 1/60 इंटू 30, तो 0 से 0 कट गया, 3 2 जा 6। तो बच्चों 30 सेकंड में हाफ मिनट होगा, 30 सेकंड में कितना होगा, हाफ मिनट। तो इसका मतलब क्या है, मैं 30 सेकंड की जगह क्या रख सकता हूं, हाफ मिनट रख सकता हूं। अब एक बात देखना ध्यान से बच्चों, एक बात देखना, एक बात देखना ध्यान से। जब बच्चों यहां पर मैं 37 मिनट और 30 सेकंड्स लिख रहा हूंगा, तो 37 मिनट और 30 सेकंड को अभी अभी हमने निकाल लिया है कितना, 1/2 मिनट, 1/2 मिनट। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे बच्चों, ये मिक्स फ्रिक्शन में है, इन्हें सिंपल फ्रिक्शन में लाएंगे तो 37 दूनी 74 और 1 75, 75/2 मिनट,
ये वाली बात आपको याद रखनी पड़ेगी बच्चों। ये मिक्स फ्रिक्शन में, इनको सिंपल फ्रिक्शन में ले आओगे तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 37 जो मिनट है और 30 सेकंड है वो 75/2 मिनट के बराबर है। अब बच्चों मिनट में तो बदल दिया, अब हमें किस में बदलना बाकी रह गया है, डिग्री में। तो एक बात बताओ, आपने पढ़ा होगा बच्चों कि 1 डिग्री में 60 मिनट होती है, तो बच्चों 1 मिनट में 1/60 डिग्री हो जाएंगे, चेक कर लो। तो एक बात बताओ, 1 मिनट में इतना, तो 75/2 मिनट में कितना, तो ध्यान से देखना, 75/2 मिनट 1/60 इंटू 75/2, तो बच्चों 15 चौके 60, पन्ना 75, तो 5/8, तो 5/8 डिग्री इज इक्वल्स टू 75/2 मिनट। तो बच्चों एक बात तो आपने ऑब्जर्व करी होगी, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, देखो अभी मैं इसको -5 डिग्री और 37 मिनट 30 सेकेंड जो लिख रहा है ना बच्चों, ध्यान से देखना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो -5 तो एज इट इज रहेगा, माइनस और 5 डिग्री एज इट इज रहेगा, लेकिन बच्चों ये जो 37 मिनट 30 सेकंड जो आप देख रहे हो, इसको हमने 75/2 मिनट में चेंज किया, और 75/2 मिनट को हमने 5/8 डिग्री में, तो इसको लिख सकते हैं 5/8। बच्चों ये होल पर डिग्री लगेगा। अब बच्चों ये मिक्स्ड फ्रिक्शन में है, इसको किस में बदलेंगे, सिंपल फ्रिक्शन में बदलेंगे। 8 पंजे 40, 40 और 5 45/8 डिग्री। एक बार दोबारा देखो, सबसे पहले हमने 30 सेकंड को मिनट में किया, हाफ मिनट, फिर हाफ मिनट और 37 मिनट कितना हो गया, 75/2 मिनट, इसको हमने किस में बदला, डिग्री में, कितना होगा 5/8 डिग्री। अब 5/8 डिग्री और 5 डिग्री कितना हो गया, 45/8 डिग्री। अब इसको बदल देंगे रेडियन में, चेक करो, बाय यूजिंग 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, तो बच्चों 1 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई/180 रेडियन, चेक कर लो, ध्यान से देखो। अब बच्चों हमें -45/8 डिग्री चाहिए, तो पाई/180 इंटू -45/8, चेक कर लो, चेक कर लो। देखो 45 चौके 180, तो -पाई/32 रेडियन, क्लियर है ना बच्चों। या फिर बच्चों इसको डिवाइड कर देना, -0.03125 रेडियन, ये आ गया -45, या फिर इसको आप लिख सकते हो व्हाट, -5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड। बच्चों वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना आपको क्वेश्चन किस तरीके के लग रहा है और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अभी तो 2 ही क्वेश्चन हुए, आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी हैं, आराम से देखना, नोट करना, बार बार देखना जब तक समझ में नहीं आए, और अगर कहीं पर भी डाउट लगे कमेंट बॉक्स में बताना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 देखने में आपको बहुत सॉफ्ट और इजी लग रहे होंगे। आपको लग रहा होगा 1 - 10 स्क्वायर अपॉन 1 + 10 स्क्वायर इजिली तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। 1015 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1045 - 30 करके √3 माइनस √3 - 1 अपॉन √3 + 1। लेकिन मैं आपको और छोटा तरीका देता हूँ, एक बात समझना बच्चों, एक बात बताओ, क्या आपने एक आइडेंटिटी नहीं पढ़ी, 1 - 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 10 स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, बखूबी पढ़ी होगी। तो इस आइडेंटिटी का यूज करके क्या मैं ये नहीं कह सकता 1 - 10 स्क्वायर 15 डिग्री 1 + 10 स्क्वायर 15 डिग्री इज इक्वल्स टू cos 2 × 15 डिग्री, तो cos 2 × 15 cos 30 डिग्री, और cos 30 कितना होता है, sin 60 विच इज इक्वल्स टू √3/2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, √3/2। आपको लग रहा होगा कि अगर हम 10-15 डिग्री की वैल्यू रख दें तब भी यही आंसर आएगा, बट ये डायरेक्ट आ गया और वो आपको कैलकुलेशन कर कर निकालना पड़ेगा। तो ये भी आपकी सोच चलनी चाहिए, ये भी आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, इफ 10x इक्वल्स टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो बच्चों एक बात समझना, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब √a + b और a - b प्लस √a - b अपॉन a + b। तो बच्चों एक बात बताओ, इसका अगला स्टेप आपको क्या लग रहा है, एलसीएम ना। तो ध्यान से देखो, जब बच्चों इसका एलसीएम हम लेंगे, ध्यान से देखना, जब बच्चों इसका एलसीएम हम लेंगे तो आप ऐसे समझ लो √a + b अपॉन √a - b और √a - b अपॉन √a + b। बच्चों अगले स्टेप में मैं आपको एलसीएम लेकर दिखाता हूं। देखो यह और यह दोनों सेम है, सेम है। तो बच्चों जब इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा √a + b का होल स्क्वायर, और जब इसका लेंगे तो a - b का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आएगा √a - b
और रूट ए प्लस बी। चेक कर लो, जब इसका आप एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम यह आएगा और ये वाली वैल्यू यहां मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और ये वाली वैल्यू यहां मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब एक बात बताना, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, और यहां हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। चेक कर लो। अब क्या करोगे, b से b कट जाएगा, a प्लस ए 2a रूट। अब एक बात समझना ध्यान से, डिनोमिनेटर में से आप ए स्क्वायर कॉमन ले लो, लेकिन कैसे लोगे, यहां तो है ही नहीं है कि ए स्क्वायर, तो मैं आपको एक तरकीब देता हूं, ध्यान से सुनना। ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर है ना, इसमें ऊपर नीचे ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं आगे जाके पता चल जाएगी आपको। अब एक बात बताओ, जब मैं यहां से ए स्क्वायर कॉमन लेके जाऊंगा तो रूट से बाहर ए स्क्वायर तो ए बन जाएगा, क्योंकि रूट भी तो लग रहा है ना, तो रूट से बाहर ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और बच्चों यहां क्या बचेगा, तो यहां 1 माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, ए से ए कट गया। अब ये बी अपॉन ए का क्या फायदा है, तो देखो बी अपॉन ए की वैल्यू क्या है 10x, तो अब मैं इस बी अपॉन ए की जगह क्या लिख सकता हूं बच्चों, 2 अपॉन रूट 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। चेक कर लो। अब क्या करोगे, या तो इतना ही आंसर छोड़ दो या फिर इसको और सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, तो इधर देखना ध्यान से, इधर देखना। जब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो रूट में तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी है। अब एक बात देखना, ये और ये एक ही है, डिफरेंस नहीं है। अब बच्चों एक बात बताओ, 10 को ना आप साइन अपॉन कॉस में तोड़ सकते हो, तो एक बात बताओ, 2 अपॉन रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसका एलसीएम लोगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, 2 अपॉन रूट में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन रूट में कॉस स्क्वायर एक्स। जब देखो रूट यहां से तो हटेगा नहीं क्योंकि माइनस है, लेकिन डिनोमिनेटर से हट सकता है, तो जब डिनोमिनेटर से मैं रूट को हटाऊंगा तो 2 अपॉन रूट में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यहां बचेगा कॉस एक्स। अब ये कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा 2 कॉस एक्स अपॉन रूट में। अब देखो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक आइडेंटिटी होती है कॉस 2x। आंसर कंप्लीट। अब आपको लग रहा होगा यहां छोड़ दें, तो देखो आधा या एक नंबर टीचर डिडक्ट कर सकते हैं, इसलिए आप पूरा सॉल्व करिए, जहां तक पॉसिबल है वहां तक सॉल्व करिए। एक बार दोबारा समझो, इसका एलसीएम लिया हमने, एलसीएम लेने के बाद स्क्वायर से रूट कट गया और बी से बी ए प्लस ए 2a हो गया। यहां से हमने ए स्क्वायर कॉमन लेना चाहा, क्यों, क्योंकि हम जो गिवन है वह भी तो यूज करेंगे। जब ए स्क्वायर बाहर लेंगे तो बच्चों ए से ए, रूट से तो बाहर ए स्क्वायर जो है वो ए बन जाएगा, तो ए से ए कट गया, इसकी वैल्यू 10x, इसको ऊपर नीचे खोल दिया, एलसीएम ले लिया, कॉस ऊपर शिफ्ट हो गया, इसकी जगह कॉस 2a, और आंसर आ गया। बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, पिछले दो क्वेश्चन से ये दो क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग थे, टफ थे, आगे वाले और इंटरेस्टिंग आने वाले हैं। देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना, और थोड़ा टफ भी है, लेकिन हमारा जो है माइंड को ओपन करने वाला क्वेश्चन है और काफी नए स्टेप्स हमें देखने को मिलेंगे। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। कॉस की पावर 4 पाई बाई 8 प्लस कॉस की पावर 4 3 पाई बाई 8 प्लस कॉस की पावर 4 5 पाई बाई 8 और प्लस कॉस की पावर 4 7 पाई बाई 8। अब क्या करेंगे, तो अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, देखो ये पाई बाई 8 3 पाई बाई 8 एज इट इज रहने दो, एक सिमिलरिटी बन रही है बच्चों, एक सिमिलरिटी बन रही है। सिमिलरिटी क्या बन रही है कि 5 पाई बाई 8 को मैं कैसे लिख सकता हूं, पाई माइनस 3 पाई बाई 8 लिख सकता हूं। चेक करना, एक बात देखना ध्यान से, कॉस की पावर 4 पाई बाई 8 प्लस कॉस की पावर 4 3 पाई बाई 8। तो बच्चों इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं कॉस की पावर 4 पाई माइनस 3 पाई बाई 8। चेक करो, पाई माइनस 3 पाई बाई 8 कैसे, कि 8 पाई एलसीएम अगर लेता हूं तो 8 पाई में से 3 पाई घटाऊंगा 5 पाई बाई 8। देखो 5 पाई बाई 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूं पाई माइनस 3 पाई बाई 8। अब देखो 7 पाई बाई 8 को कैसे लिख सकता हूं, तो देखो कॉस की पावर 4 और पाई माइनस पाई बाई 8, क्योंकि पाई माइनस पाई बाई 8 जब मैं करूंगा तो एलसीएम लेके 8 पाई में से 1 पाई घटाऊंगा 7 पाई बाई 8। अब आपको लग रहा होगा कि ये कैसे पता चला,
तो बच्चों ये जो एंगल है ना, इन्हीं के करस्पॉन्डिंग लेकर चलना है। जैसे 3π/8 है तो देखो पाई में से 3π/8 घट के 5π/8, क्वेश्चन जानबूझकर ऐसा मिलेगा आपको, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पाई में से जब cos 180 माइनस थीटा करते हैं तो माइनस cos थीटा आता है, लेकिन पावर 4 है तो वो इवन कर देगा। कहने का मतलब है मेरा आपसे, cos की पावर 4 π/8 प्लस cos की पावर 4 3π/8। अब cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, लेकिन cos 3π/8 की पावर 4, और यहां पर भी cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, लेकिन पावर क्या लगी हुई है बच्चों, 4 लगी हुई है, इसकी वजह से ये पॉजिटिव ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, तो cos की पावर 4 π/8 प्लस cos की पावर 4 3π/8 प्लस cos की पावर 4 3π/8 प्लस cos की पावर 4 π/8। अब आपको एक सिमिलरिटी लग रही होगी कि इसको ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, तो जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 cos की पावर 4 π/8 प्लस 2 cos की पावर 4 3π/8। 2 कॉमन ले लेता हूं तो हो गया cos की पावर 4 π/8 प्लस cos की पावर 4 3π/8। अब एक और सिमिलरिटी चेक करो, ध्यान से देखना। इस 3π/8 को मैं π/8 के टर्म में लिखना चाहता हूं, कैसे लिख सकता हूं, देखो 3π/8 को मैं π/8 के टर्म में लिखना चाहता हूं, तो मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 cos की पावर 4 π/8 प्लस cos की पावर 4 90 माइनस π/2 माइनस π/8। चेक करो, ध्यान से चेक करना भाई, ध्यान से। एक बात देखो, ये 3π/8 है ना, मुझे, मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे यहां सिमिलरिटी थी ना, 3π/8 को कैसे लिखा, सॉरी 5π/8 को पाई माइनस 3π/8, इसी तरीके से π/8 इधर है, मुझे π/8 इधर भी फॉर्म करना है, तो 3π/8 को मैं कैसे चेंज कर सकता हूं, तो बच्चों π/2 में से अगर मैं π/8 घटाऊं, चेक कर लो, एलसीएम लेके देख लो, देखो जब इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 4 का, तो 4 पाई में से 1 पाई घटाओगे तो 3 पाई, और 4 2 जा 8, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 8। तो बच्चों cos 3π/8 को हम cos 90 माइनस π/8 लिख सकते हैं, और आप बखूबी जानते हो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4 π/8। अब एक बात बताओ, ये एक फॉर्म बन रही है, ये एक फॉर्म बन रही है, कौन सी फॉर्म बन रही है, ध्यान से देखना। आपने बखूबी पढ़ा होगा बच्चों, मैं इधर लिख देता हूं, स्पेस की कमी है, आहा, चलो देखो, बाय यूजिंग a² प्लस b² इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपने क्लास 10th में अल्फा बीटा वाले क्वेश्चंस में बहुत बार की होगी। अब इधर देखो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 cos स्क्वायर π/8 प्लस साइन स्क्वायर π/8 की पावर 2 माइनस 2 cos स्क्वायर π/8 और साइन स्क्वायर π/8। चेक करना ध्यान से, ये देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, cos स्क्वायर π/8 का स्क्वायर साइन स्क्वायर π/8 का स्क्वायर, समझो, इसको मैं cos स्क्वायर π/8 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर π/8 का स्क्वायर लिख सकता हूं ना, तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, a² प्लस b² को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब ध्यान से देखो, स्पेस की कमी है, चलो कोई बात नहीं, एक स्टेप और हो जाएगा, देखना ध्यान से, देखो 2 है, और बच्चों ये cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, माइनस 2। अब इसमें फंस गए, लेकिन इसको भी निकाल सकते हो आप, देखो ये स्क्वायर है ना, तो बच्चों मैं ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, जब ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो ये 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, बात को एनालाइज करो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर, और कॉस का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर भी है, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा ना, एक स्टेप बढ़ा देता हूं, 2 cos π/8 इंटू साइन π/8 का होल स्क्वायर। चेक कर लो, मैंने ऐसा क्यों किया, cos a sin a मतलब 2 sin a cos a एक sin 2a की आइडेंटिटी होती है, तो अब इधर स्पेस कर लेते हैं, देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/2, अब देखो 2 sin a cos a sin 2a और उसका भी स्क्वायर हो रहा है, मतलब sin 2a और उसका भी क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो एक बात बताओ, 2 से कट जाएगा 4 टाइम्स, तो 2 और 1 माइनस हाफ,
और साइन पाई बाई 4 कितना होता है बच्चों? साइन पाई बाई 4 होता है 1/√2 और उसका भी स्क्वायर, 1/√2 का भी स्क्वायर। तो 2 1 माइनस 1/2 और 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो 2 और ये एलसीएम ले लोगे 4 माइनस 1 और डिनोमिनेटर में 4, तो 2 इंटू 3/4, तो आंसर आ जाएगा 3/2। आंसर क्या आ जाएगा? 3/2। ठीक है ना? देखो थोड़ा सा टिपिकल तो है भाई, पहले 5π/8 को पाई माइनस 3π/8 में चेंज करना, 7π/8 को पाई माइनस π/8 में, फिर जिनको प्लस करना कॉमन लेना 2 को, इनको कॉस स्क्वायर π/8 तो है, इसको भी π/8 की फॉर्म में बनाना, फिर इसको आइडेंटिटी का रूप देना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करना, यहाँ आइडेंटिटी का यूज करना और उसका स्क्वायर खोल देना और आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? इसी तरीके के और इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है ना? देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, शो करके दिखाओ लेफ्ट का आंसर राइट के बराबर होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना? एक बात बताओ, लेफ्ट हैंड साइड को पिक कर लो, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। जब आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया तो 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब एक बात बताओ बच्चों, जब आपने इसको नोट किया तो आप इसमें से क्या कर सकते हो? नेक्स्ट स्टेप क्या सोच सकते हो? तो देखो यहां से 2 कॉमन ले सकते हो। जब आप 2 कॉमन लोगे, 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा डॉट साइन अल्फा साइन बीटा, जब यहां से आपने 2 कॉमन लिया तो बचेगा अल्फा प्लस बीटा। अब देखो cos 2a की फॉर्म बन गई और cos 2a की बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं, लेकिन हम एक ऐसी आइडेंटिटी यूज करेंगे जो यहां पर कुछ इंपैक्ट डाले। cos 2a की आइडेंटिटी होती है बच्चों 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अगर मैं यहाँ 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 लगाता हूं, यहां से देखना 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 4 cos अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा साइन बीटा प्लस 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। चेक कर लो, cos 2a 2 cos स्क्वायर माइनस 1 मैंने क्यों लगाया? तो आप ना यहां से लेके यहां तक देखो कुछ सिमिलरिटी बन रही है। देखो cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा, ये भी 2 का मल्टीपल है 2, तो मैं कॉमन ले सकता हूं इसमें। चेक करना ध्यान से, 2 साइन स्क्वायर बीटा, मैंने 2 cos और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचेगा 2 और साइन अल्फा और साइन बीटा, और यहां क्या बचेगा cos ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा और माइनस 1। चेक कर लो ध्यान से। अब क्या कर सकता हूं मैं? तो cos अल्फा प्लस बीटा की आइडेंटिटी खोल सकता हूं, 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos अल्फा प्लस बीटा। तो देखो 2 साइन अल्फा साइन बीटा प्लस cos a प्लस बी क्या होता है? cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अब एक बात बताओ, देखो 2 साइन ए साइन बी से साइन ए साइन बी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों? 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos अल्फा प्लस बीटा, और जब इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा और माइनस 1। चेक कर लो, देखो 2 में से जब 1 घटाओगे तो 1 ही तो बचेगा। अब ये cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी, cos ए माइनस बी बन गया। चेक कर लो, 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos अल्फा प्लस बीटा, और ये हो गया cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी, cos ए माइनस बी माइनस 1। चेक कर लो, अब देखो ये एक फॉर्म बन रही है 2 cos ए cos बी, तो बच्चों एक आइडेंटिटी होती है, मैं इधर लिखता हूं 2 cos ए cos बी की आइडेंटिटी होती है cos ए प्लस बी cos ए प्लस बी बाई 2 और नॉट एट ऑल cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी, cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी, 2 cos ए cos बी, 2 साइन ए cos बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी। अब लगाओ इसमें आइडेंटिटी, ठीक है ना? ध्यान से देखना, 2 साइन स्क्वायर बीटा, जब बच्चों इसमें ये वाली आइडेंटिटी आप लगाओगे तो cos ए प्लस बी, मतलब इन दोनों को प्लस करोगे, तो ध्यान से देखना जब इन दोनों को प्लस करोगे तो b से b कट जाएगा, 2 अल्फा आ जाएगा प्लस। अब यहां लगाओ cos a माइनस बी, जब इसमें से ये घटाओगे तो देखो इधर देखो अल्फा प्लस बीटा में से माइनस करोगे अल्फा माइनस बीटा को, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो आंसर आ जाएगा cos
टू बीटा माइनस वन। अब करना क्या है हमें? अब बच्चों हमें क्या करना है? अब हमें आंसर लेकर आना है cos 2 अल्फा। तो cos 2 अल्फा लाना है और इनको और इनको और इनको काटना है। कैसे काटोगे? एक बात बताओ, आपने एक आइडेंटिटी नहीं पढ़ी cos 2a की? 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए, चक्कर लो। अब देखो, अगर मुझे 2 साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है तो ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 2 साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस 2 ए हो जाएगा। बस हो गया काम। देखो 2 साइन स्क्वायर बीटा क्या होगा, 1 माइनस कॉस 2 बीटा प्लस कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 बीटा माइनस वन। देखो -1 से +1 कट गया और cos 2 बीटा से cos 2 बीटा कट गया और आंसर क्या आ गया, cos 2 अल्फा विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। एक बार क्विक दोबारा समझो। सबसे पहले यहां से 2 कॉमन लिया और cos 2a होता है 2 cos स्क्वायर a -1। इन दोनों में से 2 cos अल्फा प्लस बीटा कॉमन लिया तो यहाँ 2 साइन बी प्लस cos a प्लस बी। इसकी आइडेंटिटी लगा दी, दो में से एक को घटा दिया, cos a cos b प्लस साइन बी cos a माइनस बी होता है। अब यहाँ 2 cos a cos b की आइडेंटिटी लगा दी, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, वहां से ये मिल गया, इसको खोल दिया, वैल्यू कट गई, cos 2 अल्फा आंसर आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, एक से एक बढ़िया क्वेश्चन। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बच्चों? देखो देखने में आसान है, वैसे भी आसान है, 8th भी आसान ही है। देखो हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लाना है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को नोट डाउन करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। जब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो साइन, चलो नीचे लिख देते हैं, स्पेस नहीं है, साइन 11x साइन x प्लस साइन 7x साइन 3x अपॉन cos 11x साइन x प्लस cos 7x इंटू साइन 3x। अब क्या करोगे? तो देखो यहां आइडेंटिटी नहीं बन रही है, लेकिन अगर बच्चों हम ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दें, मतलब ऊपर भी मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो 2 साइन 11x साइन x प्लस 2 साइन 7x साइन 3x, और नीचे भी अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 cos 11x साइन x प्लस 2 cos 7x और साइन 3x। अब ये आइडेंटिटी बन रही है, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, 2 cos ए साइन बी, 2 cos ए साइन बी। तो आइडेंटिटी क्या होती है मैं लिख देता हूं, देखो बाय यूजिंग, स्पेस तो कम है बट कोई बात नहीं, 2 साइन ए साइन बी। तो बच्चों आइडेंटिटी 2 साइन ए साइन बी, ठीक है ना। एक बात बताओ, 2 साइन ए साइन बी में जब आप जाओगे तो cos a माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। अब जब आप 2 cos ए साइन बी में जाओगे तो इसकी हो जाएगी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है ना। अभी आइडेंटिटी लगाओ दोनों में। देखो जब ऊपर लगाओगे तो देखो cos a माइनस बी, मतलब 11 में से 1 घटाओगे तो 10x, और फिर माइनस cos a प्लस बी, तो 11 और एक कितना हो जाएगा 12, cos 12x प्लस 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, तो cos a माइनस बी, 7 में से 3 घटाओगे तो 4x cos 4x माइनस cos 7 और 3 10x अपॉन, अब नीचे लगाओ, देखो 2 cos ए साइन बी, 2 cos ए साइन बी, तो साइन a प्लस बी, 11 और एक कितना हो जाएगा 12 माइनस साइन 11 में से 1 घटाओगे तो 10x। अब इधर लगाओ तो देखो साइन a प्लस बी, तो साइन 7 और 3 कितना हो जाएगा 10x माइनस साइन 7 में से 3 गया 4x। अब देखो 7 ये कट गया, साइन से cos कट गया। अब देखो cos 4x पॉजिटिव का है तो इसे पहले लिख दो, माइनस cos 12x अपॉन साइन 12x माइनस साइन 4x। अब देखो यहां पर भी आइडेंटिटी लगेंगी बच्चों, मैं यहां लिख देता हूं, नीचे स्पेस नहीं है, cos c माइनस cos d, तो -2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, और नीचे कौन सी लग रही है साइन c माइनस साइन d, साइन c माइनस साइन d, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, ठीक है। अभी आइडेंटिटी लगा दो, ध्यान से चेक करो, देखो -2 साइन 4 और 2 12 कितना हो जाएगा, 12 और 4 16, 16 बटे 2 करोगे तो 8x
अब साइन, देखो c माइनस डी, तो बच्चों 4x में से 12x घटाओगे तो माइनस 8x अपॉन 2 करोगे, माइनस 8x अपॉन 2 तो माइनस फोर एक्स अपॉन साइन सी माइनस साइन डी, तो देखो 2 कॉस सी प्लस डी, तो 12 और 4 16/2 करोगे 8x, और साइन 12 में से 4 घटाओगे 8x अपॉन 2 करोगे 4x। अब क्या करोगे, 2 से 2 कट गया। अब देखो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो अब आपका आ जाएगा साइन 8x साइन 4x अपॉन कॉस 8x और साइन 4x, ठीक है ना, तो ये वैल्यू कट जाएगी, और साइन 8x अपॉन कॉस 8x कितना हो जाएगा tan 8x, और यही हमें आंसर लेकर आना था। ठीक है, एक बार दोबारा सीख लो, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करो, आइडेंटिटी लगा दो, जो वैल्यू कट रही है उन्हें काट दो, फिर आइडेंटिटी लगा दो और आंसर आपका फाइनली आ जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 भी लीक से हटकर है। देखो ये वैल्यू रेशियो में है और ये रेशियो वाली वैल्यू के बराबर है, और हमें बताना है, शो करना है कि tan x अपॉन tan y इज इक्वल्स टू a अपॉन b। तो कैसे करेंगे, हमें गिवन क्या है, साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई विच इज इक्वल्स टू a प्लस बी और a माइनस बी। देखो बच्चों रेशियो में एक प्रॉपर्टी काम करती है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। उस प्रॉपर्टी को जब लगाएंगे ना बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से सुनना। देखो वो प्रॉपर्टी कैसी होती है, तो प्रॉपर्टी ये है जैसे x अपॉन वाई है और मान के चलो 3 अपॉन 4 है, तो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, 3 प्लस 4 अपॉन 3 माइनस 4, मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, लेफ्ट में भी और राइट में भी। क्या यही एक फॉर्म है, नहीं, इसकी काफी फॉर्म हो जाती है, मे बी लगभग अराउंड टू 7 फॉर्म हो जाती है, तो उनमें से कोई भी फॉर्म हम लगा सकते हैं, बट हम वो लगा रहे हैं जिससे हमारा आंसर अप्रोप्रिएट आने वाला है। तो ध्यान से देखो, अब आपको लग रहा होगा हमें कैसे पता चलेगा, तो पहले आपको सॉल्व होता हुआ देखना पड़ेगा तब आपको आएगा। अब देखो ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अब यहां पर भी a प्लस बी प्लस ए माइनस बी और a प्लस बी माइनस ए माइनस बी, चेक कर लो। अब देखो साइन सी प्लस साइन डी एक आइडेंटिटी होती है, यहां लिख देता हूं मैं बाय यूजिंग साइन सी प्लस साइन डी, ओके, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 और साइन सी माइनस साइन डी इक्वल्स टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो जब ये लगाओगे बच्चों तो देखो 2 साइन सी प्लस डी, तो y से y कट गया, 2x अपॉन 2x अपॉन 2 x ही हो जाएगा, और cos c माइनस डी, तो बच्चों x प्लस वाई में से, इधर देखो x प्लस वाई में से माइनस करोगे x माइनस वाई, तो माइनस एक्स प्लस वाई, तो कितना जाएगा 2y अपॉन, और फिर 2 करोगे तो y ही निकल के आ जाएगा। ध्यान से देखना, cos c माइनस डी अपॉन 2 करेंगे तो y आ जाएगा। ऐसे ही यहां पर जब लगाएंगे तो 2 cos c प्लस डी एक्स आ जाएगा, और जब यहां लगाओगे तो साइन y, और राइट में क्या आएगा, तो देखो ध्यान से, b से b कट जाएगा 2a, और यहां पर a प्लस बी माइनस a और माइनस माइनस प्लस बी, a से a कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, साइन अपॉन कॉस कितना होता है tan x, और ये कॉस y नीचे आएगा, जब नीचे आएगा तो साइन y के नीचे, तो नीचे हो जाएगा tan y, और इक्वल्स टू 2a अपॉन 2b, a से 2 से 2 कट गया, a अपॉन b, और यही आंसर हमें लेकर आना था। बच्चों बराबर आ सकते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल भी ऐसे नहीं है जिसमें ज्यादा कोई 30 मार्क वाली चीज हो, जो एनसीईआरटी के बेसिक्स है ना, बस वही हमें कोऑर्डिनेट करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी वही सेम तरीका, यहाँ पर भी कंपोनेंट डिविडेंडो लगाया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और लेफ्ट और राइट में फॉर्म कर दिया, और आंसर जो मैच करना तो वो कर गया। अभी इस वीडियो में 2 और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा, मजा आने वाला है, फिर इसका पार्ट 2 भी होगा जिसमें 10 इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखो ध्यान से, देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या करना है, 9th वाले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रूव करो लेफ्ट का आंसर राइट के बराबर। ये कुछ कुछ फॉर्म देखी हुई लग रही है, अभी अभी
प्रीवियस क्वेश्चन में की थी सेम यही थे, बट उसमें सिंप्लीफाई करना था और उसमें मे भी आंसर रिमेंबर नहीं है, 3 बाय लगभग कुछ आ रहा था। चलो इधर देखो, अभी हमें क्या करना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, वही करेंगे जो उस वाले प्रश्न में किया था। अब आप देख रहे हो कि ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है, और ऐसा नहीं है ये स्कूल एग्जाम में भी और आपके कंपटीशन लेवल से भी इंपॉर्टेंट है। इधर देखना ध्यान से, 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर आपको पुराने वाले क्वेश्चन की फॉर्म पता है ना, तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, 5 पाई बाई 8 को चेंज करो, 7 पाई बाई 8 को चेंज करो, जैसा उसमें किया था ना सेम मैं वैसा ही इसमें करने वाला हूं। अगर वो क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ा ना, तो ये भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉस पाई माइनस 3 पाई बाई 8, चेक कर लो, पिछले क्वेश्चन में भी सेम यही किया था मैंने। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉस पाई माइनस पाई बाई 8, चेक कर लो, क्योंकि पाई माइनस पाई बाई 8 7 पाई बाई 8 होता है और पाई माइनस 3 पाई बाई 8 5 पाई बाई 8 होता है। तो कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो यहां क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, इसको मैं सॉल्व करके इसके पास लिख रहा हूं 1 माइनस, देखो कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। अब देखो इधर 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 8, चेक कर लो। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी अगले स्टेप में, एक स्टेप बच जाएगा। देखो ये तो एज इट इज, अब कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 और 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अब देखो यहां पर भी आइडेंटिटी लग रही है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर, तो ये हो गया साइन स्क्वायर पाई बाई 8, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अब देखो इस 3 पाई बाई 8 को मैं पाई बाई 8 बना सकता हूं, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था और इसमें भी बता रहा हूं, ध्यान से देखना, दोनों साइमल्टेनियसली क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट वन है। तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं बच्चों, साइन स्क्वायर पाई माइनस सॉरी पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8, चेक कर लो, जब इसमें से इसे घटाओगे तो 3 पाई बाई 80 मिलेगा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, क्या होता है, कॉस थीटा। अब चेक करना ध्यान से, कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो मैंने उस क्वेश्चन में भी वही किया था, यहां पर भी वही कर रहा हूं। यहां देखो ये स्क्वायर है, तो मैं 2 के स्क्वायर का ऊपर और 2 के स्क्वायर का नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि ये दिखाई दे रहा है, इतना दिखाई दे रहा है, चलो थोड़ा सा और लिख लूं नीचे, क्योंकि बच्चों ये देखो, इसको मैं लिख सकता हूं 2 साइन पाई बाई 8 कॉस पाई बाई 8 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, अब नहीं दिखाई दे रहा होगा, अब मैं राइट में ले लेता हूं। चलो देखो इस स्टेप को मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखना, 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है, साइन 2a, साइन 2a, और इसका भी क्या हो रहा है स्क्वायर, और अपॉन में क्या है 4, 2 से कट गया 4 टाइम्स, अब साइन पाई बाई 4 हो गया, साइन पाई बाई 4 का स्क्वायर है और नीचे क्या है 4, साइन 45 कितना होता है 1 बाय रूट 2, तो बच्चों 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर और अपॉन में क्या है 4, तो 1 बाय रूट 2 कितना होता है 1 बाय 2 और अपॉन में क्या है 4, इसके नीचे 1 लगा दो, ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा और कितना आ जाएगा 1 बाय 8, चेक कर लो। डिक्टो वही क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन बहुत बढ़िया, बट अंतर भी है, ऐसा नहीं है, कुछ कुछ स्टेप्स में अंतर भी आ रहा है। तो यहाँ तो प्रूफ करना है, शायद वहां फाइंड करना था। तो बच्चों क्या करना है, 5 पाई बाई 8 को 3 पाई बाई 8 में बदलना है और 7 पाई बाई 8 को पाई बाई 8 में, आइडेंटिटी लगा देनी है। फिर यहाँ 3 पाई बाई 8 को पाई बाई 8 में कैसे चेंज करना है ये भी ध्यान रखना है, और फिर यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके साइन 2a की फॉर्म बनानी है, वैल्यू रख देनी है, आंसर आ जाना है। ठीक है ना, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देखो ध्यान से। देखो बच्चों अब हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमसे बोल रहे हैं फाइंड द एंगल इन रेडियंस बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, मतलब जो आवर की हैंड है और जो मिनट का हैंड है उसमें कितने एंगल का डिफरेंस होगा वो हमें निकालना है 7:20 पर। ठीक है, इवनिंग में। अब एक बात बताओ, अगर 7:20 PM है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है ना कि इसमें 7 आवर है और 20 मिनट है, तो इसको अगर मुझे आवर में करना हो तो ये तो आर है ही, 20 मिनट को 60 से डिवाइड करके करते हैं, तो देखो 1/3, तो 7×21 और 1 22/3 आवर, ये 7
और 20 PM, मतलब इतने टाइम को इतने आवर में लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, जो पूरा आवर वाला जो होता है, जो हैंड होता है, वो 12 पार्ट में चलता है, मतलब पूरे 12 जो आवर होते हैं, वो 12 आवर जो होते हैं वो 2 पाई रेडियन के बराबर होता है, इतना तो आपको मानना पड़ेगा। जो 12 आवर होते हैं वो 2 पाई रेडियन के, तो 1 आवर कितने के बराबर होगा, 2 पाई अपॉन 12, ठीक है ना, रेडियन के। अब एक आवर में इतना, तो 22/3 आवर में कितना, 22/3 आवर में कितना, तो 22/3 इंटू 2 पाई अपॉन 12, तो कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44 पाई और 12 तिया 36 रेडियन। 4 से काट दो 11 बार, 4 से काट दो 9 बार, तो 11 पाई बटे 9 रेडियन। ये तो आ गया कि 7:20 पर जो हमारा आवर हैंड होगा, एंगल कवर्ड या फॉर्म्ड बाय आवर हैंड, जो हमारा आवर हैंड है उसने कितना एंगल कवर्ड किया हुआ है, 11 पाई बाई 9 रेडियन। तो ये तो एंगल कवर्ड बाय आवर हैंड है। अब हमें मिनट हैंड भी तो निकालना पड़ेगा, फिर उनका डिफरेंस करना होगा। एक बात बताओ, मिनट हैंड 60 मिनट में, जो मिनट की सुई होती है वो 60 मिनट में 2 पाई चलती है, 2 पाई रेडियन, तो 1 मिनट में कितना चलेगी, 2 पाई बटे 60। अब हमें तो 20 मिनट का निकालना है, तो 2 पाई बाय 60 इंटू 20, 20 तिया 60, तो 2/3 पाई रेडियन, 20 मिनट में इतना चलेगी, ठीक है ना, इतना चलेगी 20 मिनट में, इतना रेडियन एंगल बनाएगा, एंगल कवर्ड बाय या फॉर्म्ड बाय मिनट हैंड। अब एक बात बताओ, हमें तो डिफरेंस निकालना है ना, तो डिफरेंस बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो एक बात बताओ, एलसीएम लोगे तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 11 पाई में से 6 पाई घटाओ, तो 5 पाई बाई 3 3 जा 9 रेडियन। ये रेडियन में आ जाएगा हमारा एंगल का डिफरेंस, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नजरअंदाज करने की गलती मत करना। इस वीडियो में 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। वीडियो कैसा लगा बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना। क्लास 9 से 12 तक आपको इसी तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन, आपको सभी वीडियो आपको अवेलेबल कराते रहेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका पार्ट 2 भी आएगा, वह भी अच्छी तरीके से देखना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए एनसीईआरटी प्लस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।